हेलो, मैं विभास कुमार और हमारे YouTube चैनल टेक्निकल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालें जब बिंदु अक्ष पर हो। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए। वहाँ पर हम लोग ये चीज़ को सिद्ध किए थे, लेकिन वहाँ पर क्या था कि बिंदु अक्ष पर था। ठीक है, लेकिन यहाँ के वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं, जब बिंदु कहीं पर भी हो। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र क्या बनता है जब बिंदु कहीं पर भी हो। ठीक है, आइए बिना कोई देरी का समझते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालें, शर्त क्या है जब बिंदु कहीं पर भी हो। तो ठीक है, तो देखिए आप लोगों को ये चित्र एक सहूलियत के लिए, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा मिनट का नहीं बने, इसलिए हम आप लोगों के लिए पहले से वीडियो मतलब चित्र जो है पहले से बना के रखे हैं। लेकिन चलिए इसको समझाते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा देखने के बाद आपको लगता होगा कि बहुत सारा इसमें मान लिया गया है, लेकिन देखिए धीरे धीरे आप लोग इसको समझिएगा तो कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो देखिए पहले बोल रहा है द्विध्रुव लेने के लिए, तो द्विध्रुव आपको पता होगा कि उसमें से एक माइनस आवेश रहता है, एक प्लस क्यू आवेश रहता है। ठीक है, तो माइनस आवेश हमेशा क्या रहता है, बाईं की ओर, और प्लस क्यू जो आवेश रहता है वो दाईं की ओर रहता है। ठीक है, तो ये हम दो आवेश लिए। ठीक है, दोनों आवेश लिए, दोनों के बीच जो है ये कुछ दूरी है, तो यहाँ पर दूरी का कोई महत्व नहीं रह जाता है, इस वजह से कोई दूरी का महत्व नहीं रह गया। ठीक है, इसमें ए और बी स्थान पे ये दोनों जो मेरा आवेश है स्थित है। ठीक है, जब आप बिंदु कहीं पर भी लेने के लिए बोला, तो यहाँ पर देखिए आपको पी एक दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो मेरा पी बिंदु है ना, वही बिंदु को हम कहीं पर भी ले लिए, बिंदु को यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं। हम लोग कहाँ मान लिए, यहाँ पर मान लिए। अब ठीक है, यहाँ पर से मानने के बाद क्या हो गया, ये बिंदु जो है ना, ये बिंदु जो है ये द्विध्रुव से थीटा कोण पर स्थित है। यहाँ पर देखिए थीटा कोण हम बनाए हुए हैं कि ये जो पी बिंदु लिए द्विध्रुव के, तो ये थीटा कोण बना रही है द्विध्रुव से। तो देखिए थीटा कोण यहाँ पे दे दिए हैं, और ये द्विध्रुव से कितना दूरी पर स्थित है, तो डी दूरी पर स्थित है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि इसमें से दूरी जो हमेशा नापते हैं, इसमें दूरी डी ही लिया जाता है। तो द्विध्रुव से ये जो बिंदु का दूरी है वो कितना है, डी दूरी स्थित है। ठीक है, डी दूरी पर ये बिंदु स्थित है। इस वजह से हुआ क्या है कि देखिए अब यहाँ पे हुआ क्या कि देखिए जब इस द्विध्रुव को मतलब ऐसे ही जब घुमाए, तो मान के चलिए कि इस द्विध्रुव को हम लोग क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो घुमा के ये देखिए इस पॉइंट को हम कहाँ ले आए, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको चित्र, यहाँ पे लाए कि ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आ जाने के बाद क्या हुआ कि ये बिंदु जो आ गया ना, ये एक्सिस पे आ गया, द्विध्रुव के एक्सिस पे। तो इस वजह से जो इस पर विद्युत क्षेत्र बना, वो विद्युत क्षेत्र क्या कहलाया मेरा, E1। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र क्या कहलाया, E1। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, इसको देखिए थोड़ा सा जब घुमाए थे तो ये बिंदु यहाँ पे आ गया, और ये उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पे। इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पर इसको जब हम इसके समांतर एक रेखा खींचे, तो इस द्विध्रुव के कारण जो समद्विभाजक पे जो विद्युत क्षेत्र बना ना, विद्युत क्षेत्र इस एरिया में, इसी के समांतर यहाँ पे लिए, तो यहाँ पर मेरा विद्युत क्षेत्र क्या बना, E2। इसी दोनों के बीच से एक कंपोनेंट मेरा विद्युत क्षेत्र बना, जो इस बिंदु पर क्या दर्शाएगा, पूरा विद्युत क्षेत्र कितना बन रहा है वो मेरा ये बिंदु दिखलाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी चित्र समझने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसको हम तौर पे समझा दिया है। और उसी में हुआ क्या कि जब इसको हम नॉर्मल पे लाए, तो इस अवस्था में हुआ क्या, इससे दो कंपोनेंट बना। वेक्टर यदि आप पढ़े होंगे तो वेक्टर में आपको पता होगा कि ये जो काम कर रहा है यहाँ पे एक वेक्टर का काम कर रहा है, और इसी वेक्टर की वजह से कोई वेक्टर यदि कोई समद्विभाजक से थीटा कोण बनाती है, तो उसमें दो कंपोनेंट उत्पन्न हो जाता है। एक कंपोनेंट क्या होता है, जो यहाँ देखिए इस ई रेखा है, ठीक है, ये जो है इस पर ये लंब है, तो ये देखिए थीटा कोण किससे बना रहा है, इसे थीटा कोण बना रहा है। इस एरिया में क्या आ गया, पी कॉस थीटा आ गया इसकी वजह से, और जो लंब आया था ये देखिए समद्विभाजक पे है ना, ये मेरा क्या आ गया, पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा, ये आप यदि वेक्टर आपको पता होगा, उसी वजह से ये कंपोनेंट क्या हो जाता है, खुद ब खुद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसको आइए सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसको आइए सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले देखिए इसको जो हम लोग यहाँ पे लाए थे ना, तो एक्सिस पे ये बिंदु आ गया था। एक्सिस पे आ जाने के बाद हमारा जो E1 बना, ये E1 किसे बना, देखिए E1 जो यहाँ पे है ना, E1 जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड along the एक्सिस, मतलब अक्ष के कारण द्विध्रुव का कितना विद्युत क्षेत्र बनता है। तो यहाँ देखिए हम पिछले के अगर प्रीवियस वीडियो आप लोग हमारे देखे होंगे, तो वहाँ पर हम इस बात को हम सिद्ध भी किए हुए कि जब बिंदु अक्ष पर हो तो विद्युत क्षेत्र कितना बनता है, तो विद्युत क्षेत्र कितना बनता है,
इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p/dq। तो यहाँ पर E1 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 1/4πε0 2p। देखिए यहाँ पे 2p की जगह होगा क्या, ये जो p cos थीटा है ना यही पे उठ के चले जाएगा, तो 2p और इसके साथ क्या उठ जाएगा cos θ/dq। ठीक है, तो ये जो है, ये जो हम इसको घुमाए थे और एक्सिस पे ये बिंदु आ गया, तो इसके वजह से E1 जो हमारा क्षेत्र बना ना, वो विद्युत क्षेत्र कितना बना, इतना बना। ठीक है, उसके बाद हमारा E2 को समझिए। E2 क्या है, समद्विभाजक के कारण उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र है। तो उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र, तो E2 जो है मेरा क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड along the नॉर्मल बाय सेक्टर। ठीक है, ये नॉर्मल बाय सेक्टर क्या हुआ, समद्विभाजक के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना वो मेरा क्या कहलाया E2। और ये इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम रफ में पहले से लिख दिए हैं। अक्ष पर जब रहेगा तो ये बनेगा, और ये समद्विभाजक पे जो बनेगा तो यहाँ पर देखिए E2, यहाँ पर देखिए क्या है 1/4πε0 इंटू p/dq। लेकिन यहाँ पर p के जगह देखिए क्या है, ये जो कंपोनेंट बना है ना p sin थीटा, इसी को यहाँ से उठा के ले जाएंगे, तो इस प्रकार मेरा क्या हो जाएगा p sin थीटा बन गया। और d तो देखिए दूरी तो उतना है ना, इसमें भी दूरी हम dq माने थे तो वो dq भी आ गया, इसमें भी मेरा d है तो इसमें भी क्या आ जाएगा मेरा dq। ठीक है, यहाँ से अब होगा क्या, यहाँ तक मेरा क्या हुआ, समीकरण सेकंड रेडी हो गया। इस प्रकार हम लोग E1 और E2 निकाल लिया। अब E1 E2 निकाल लिया, हमको विद्युत क्षेत्र भी इस बिंदु पर कितना बन रहा है वो मेरा निकल जाएगा। इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ देखिए करते हैं क्या है, इन ट्रायंगल PQR तो देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय आपका 10th में आप सिद्ध किए थे। तो PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, PQ का स्क्वायर और PS का स्क्वायर। आप लोग को भी याद होगा PS का स्क्वायर। अब देखिए PQ मेरा क्या है, PQ E2 का क्षेत्रफल है और ये E1 का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर से क्या किए, यहाँ पर देखिए PR यदि हम लिखेंगे तो यहाँ पर इस पर रूट चढ़ जाएगा ना, तो रूट चढ़ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 और 2 को क्या बोल रहे हैं, जोड़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसमें से देखिए कुछ कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन यहीं से निकाल लेते हैं हम लोग, ताकि मेरा बोर्ड में जगह कम है तो कॉमन यहीं से निकालते हैं। ठीक है, देखिए 1/4πε0 दोनों में है, तो दोनों से क्या किए 1/4πε0 कॉमन ले लिए। देखिए p/d³ दोनों में है, तो हम दोनों से क्या किए p/d³ और p/d³ को कॉमन कर लिए। ठीक है, तो p/d³ भी मेरा कॉमन हो गया। इस प्रकार मेरा जो ये बना इसका स्क्वायर अब इंटू ठीक है, इसका स्क्वायर दोनों का हम कॉमन ले लिए। अब उसके बाद जो हमारा ये देखिए बना, यहाँ पर देखिए क्या बच गया, यहाँ पर क्या बच गया 2p हम ले ही लिए, तो 2 cos थीटा बच गया क्या, 2 cos थीटा इसका स्क्वायर। और इसको जोड़िए, इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि दोनों को प्लस करने बोल रहा है। और इससे हम इसका मान के क्या निकाले 1/4πε0 p/d³ को हम ले लिए कॉमन में। यहाँ पर क्या किए p/d³ निकल गया, क्या बच गया sin थीटा। और यहाँ पे स्क्वायर देखिए लगा हुआ है, इस पर भी हमारा क्या लग जाएगा स्क्वायर, और इस सब पे क्या लग जाएगा रूट ओवर। ये रूट ओवर देख रहे हैं आप लोग, इसको देखिए 1/4πε0 p/d³। ये मेरा क्या होगा, ये रूट से बाहर निकल गया क्योंकि गुना में है, आपको भी पता होगा रूट से मेरा बाहर हो गया। अब देखिए रूट के अंदर क्या बचा, इसको जब हम लिखेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा निकल गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बचा, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, इसको प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए क्या ई। देखिए ई का ही मान निकाल रहे हैं ना, PR यहाँ पे देखिए PR जो है, PR क्या है, ई का वैल्यू है ना। ठीक है, PR क्या है मेरा ई है, तो यहाँ पर देखिए ई। अब यहाँ पर ई इक्वल टू देखिए 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय डी क्यूब। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इस पर मेरा रूट ओवर। उसी प्रकार मेरा ई का जो मान निकल जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय डी क्यूब रूट अंडर, देखिए ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या आ जाएगा 1, ये मान इसमें घट जाएगा, घट जाने के बाद 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा क्या निकल गया, विद्युत क्षेत्र किसके कारण, तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकल गया। और किस अवस्था में, शर्त क्या लगा था कि जब बिंदु कहीं पर भी हो, बिंदु हम कहीं पर भी माने तो उसके बाद मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया। इस तरह मेरा थ्योरी क्या होता है, प्रूफ, इस तरह मेरा थ्योरी प्रूफ होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम पहले ही सिद्ध कर चुके थे, और इस फॉर्मूला को क्या किए, ये फॉर्मूला एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर अक्ष पर, और जब बिंदु कहीं पर भी हो, यही वीवीआई रहता है एग्जाम के लिए, इसलिए हम इस फॉर्मूला को सिद्ध किए। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि 12th के सभी स्टूडेंट तक हमारा वीडियो पहुँचे। थैंक यू। और हमारा नेक्स्ट वीडियो अगले क्वेश्चन पर आधारित होगा। ठीक है, तो हमारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो किस पर होने वाला है। थैंक यू।